जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सवाल थे एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग में, जिसमें आरएसडी के हवाले से कि मैं एचपीएलसी पे मेरी आरएसडी बार बार आउट क्यों होती है, इसके पीछे क्या पॉसिबल कॉजेज होते हैं कि हम आ, किस ऑपरेशन को, किस एक्टिविटी को किस एंगल से लें कि हमारी आरएसडी जो ना फेल ना हो। अच्छा, आज की वीडियो में ये डिस्कस करता हूँ, मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि बेसिकली आरएसडी जो है आपकी फेल क्यों होती है, इसके पीछे कॉजेज क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आरएसडी जो है सिस्टम सुटेबिलिटी का एक पैरामीटर है। आप एचपीएलसी पे एनालिसिस करते हैं, जो सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट निकालते हैं, उसके अंदर आरएसडी एक उसका पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशंस कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, जो आपके एक स्टैंडर्ड आप प्रिपेयर करते हैं और उसके 5 रेप्लिकेट लगाते हैं। उन 5 रेप्लिकेट के एरियाज में जो डेविएशन होता है, एक एरिया इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, इधर स्टेट जा रहा है, तो उनमें एक बेयरेबल एक्सेप्टेबल एक वेरिएशन होता है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता। तो जो वो एरिया में वेरिएशन होता है, वो वेरिएशन जो है 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आरएसडी की लिमिट होती है। समटाइम्स ये वेरिएशन ज़्यादा हो जाता है, रिलेटिव स्टैंडर्ड 2% से ज़्यादा चला जाता है तो आपकी आरएसडी आउट हो जाती है। तो फोकस आज किए कि ये 2% से ज़्यादा क्यों चला जाता है, आपका एरिया वेरिएशन इतना ज़्यादा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कॉज है। तो ये आज की वीडियो का फोकस है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आरएसडी फेल होने के पीछे, वो आपका इंस्ट्रूमेंट का जो इंजेक्टर पोर्ट होता है, वो याद रखिए। यहाँ से वो नीडल से सिरिंज से इंजेक्शन लेता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी माइक्रोलीटर में एक्यूरेसी नहीं है और उसमें वेरिएशन आ गया तो आपकी आरएसडी आउट होगी। अगर आपने माइक्रोलीटर 20 माइक्रोलीटर सेट किया हुआ है, तो एक बार ले रहा है वो 20 माइक्रोलीटर एक्यूरेट नहीं ले रहा, उसमें समथिंग डिफरेंस आ रहा है। दूसरी बार ले रहा है, फिर कुछ और डिफरेंस आ रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। अगर वो माइक्रोलीटर इंजेक्शन सिरिंज एक्यूरेसी नहीं लेगी, उसमें वेरिएशन आ गया है, उसमें एक्यूरेसी नहीं रही, तो आपकी आरएसडी फेल होगी। तो आप इसको चेक कराएंगे। हो सकता है उसमें कोई कंटामिनेटेड आ गई हो, कोई कंटामिनेशन हो, कोई ब्लॉकेज हो, आउटसोर्स से भी चेक कराएंगे आप इसको। ठीक है, पहला पॉइंट है आरएसडी फेल होने के पीछे आपका इंजेक्टर पॉइंट है, जहाँ से वो नीडल से इंजेक्शन लेता है, माइक्रोलीटर, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा है आपका सैंपल। अगर आपका सैंपल अनस्टेबल है, जो आपने स्टैंडर्ड बनाया है वो स्टेबल ही नहीं है ठीक तरीके से, तो भी आपकी आरएसडी आउट हो जाएगी। तो उसको मिक्सिंग बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर सैंपल स्टैंडर्ड को सही तरीके से होमोजेनाइज नहीं किया, मिक्स नहीं किया ठीक तरीके से, और वो उसमें कंसंट्रेशन होमोजेनाइज नहीं है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, तो आरएस 100% आउट होगी। एरिया में वेरिएशन आ जाएगा। एक बार इंजेक्शन लेने में कुछ एरिया आ सकता है, दूसरे लेने में कुछ और आ सकता है, तो इससे आपकी आरएसडी आउट होगी। दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशंस। अगर वो सही स्टेबल नहीं की, आपने सही से प्रिपेयर्ड नहीं की, तो आपकी आरएसडी फेल होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एयर इन एचपीएलसी। अगर आपके एचपीएलसी के अंदर एयर है, कहीं एयर बबल आ गया, ठीक है, थ्रू मोबाइल फेस, थ्रू सॉल्वेंट, यही मेन सोर्स होता है। अगर सिस्टम एयर ट्रैप हो गई है तो डेफिनेटली आपकी आरएसडी आउट होगी, क्योंकि वो जब एक इंजेक्शन चल रहा होगा, मीनवाइल बीच में एयर आएगी तो एरिया में वेरिएशन आ जाएगा, उस जगह पे स्पेस आ जाता है, तो इससे आपकी आरएसडी आउट होगी। जैसे ही आपका एरिया एक इंजेक्शन पे कुछ है, दूसरे इंजेक्शन में कुछ और हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एयर ट्रैप इन एचपीएलसी, तो डेफिनेटली आपकी आरएसडी आउट हो जाएगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोबाइल फेस की कंपोजिशन। अगर वो भी स्टेबल नहीं है, कंपोजिशन मिक्स नहीं है ठीक तरीके से, आपकी आरएसडी आउट हो जाएगी। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटामिनेशन है। अगर आपके सिस्टम में कहीं और एंड से ब्लॉकेज है, कॉलम भी आपका कंटामिनेटेड है, तो वो प्रेशर पे भी आउट करेगा, रिटेंशन पे भी आउट करेगा, लेकिन आरएसडी भी आउट कर सकता है, क्योंकि वो जब सॉल्वेंट मूव कर रहा होता है उस पर वेरिएशन लाएगा और ब्लॉकेज की वजह से। तो कॉलम की कंटामिनेशन भी आपकी आरएसडी को आउट कर सकती है। सिस्टम की परफॉर्मेंस इसमें 5वें नंबर पे आती है कि सिस्टम में जो दूसरे एंड से ब्लॉकेज है उनको भी आपने चेक करना। तो ये मेन सोर्सेज होते हैं जब भी आपकी एचपीएलसी पे आरएसडी फेल होती है, ये कॉजेज होती है। पहला होता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपका इंजेक्टर पोर्ट है, जो सिरिंज है, नीडल, जहाँ से वो माइक्रो लीडर देता है, अगर वो उसमें एक्यूरेसी नहीं रही, उसमें वेरिएशन आ गया, तो फिर वो आपकी आरएसडी फेल करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका अनस्टेबल स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड जो आपने किया वो स्टेबल नहीं है, सही है, इसको आपने मिक्स ठीक तरीके से नहीं किया, होमोजेनाइज नहीं किया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एयर ट्रैप इन एचपीएलसी। अगर एयर ट्रैप हो गई तो भी आपकी आरएसडी फेल होगी, क्यों कि आपके एरिया में वेरिएशन आ जाएगा।
चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके मोबाइल फेस की कंपोजिशन ठीक तरीके से मिक्स नहीं है, और उसमें उसको भी आपने एयर ले लिया, डिगेस नहीं किया, आपकी एयर जाएगी और अनस्टेबल रहेगा मोबाइल फेस भी, तो उससे भी आपकी RSD आउट होती है। पांचवा पॉइंट है आपकी सिस्टम में कंटामिनेशंस ओवरऑल, किसी भी ट्यूबिंग के एंड से भी या कॉलम के एंड से भी, तो भी आपकी RSD आउट होती है। होप आपको कंसेप्ट मिला होगा कि RSD फेल होने के पीछे क्या कॉजेज होते हैं, क्या रीजन होते हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखा करें जब भी इस तरह का प्रॉब्लम है, इस चीज़ों को कंसिडर किया करें। वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए, तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जरूर चैनल पे न्यू है लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।